हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुफियाना चैनल पर, जहां हम आपके ही द्वारा भेजी गई सच्ची कहानियां सुनाते हैं। इसमें हम कैरेक्टर्स के नाम बदल देते हैं ताकि कहानी भेजने वालों की प्राइवेसी बनी रहे। कहानी शुरू करने से पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, जो कि है choiceless7@gmail.com। जी हाँ, CHOICELESS7@gmail.com। हमारा चैनल कहानी भेजने वालों की गोपनीयता को पूरी तरह से सुनिश्चित करता है। आपकी प्राइवेसी के साथ हमारा चैनल कोई भी समझौता नहीं करता, इसलिए आप बिना डरे अपनी कहानी हमें भेजिए और हम कैरेक्टर्स के नाम बदलकर आपकी कहानी भी अपने चैनल पर सुनाएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। यह कहानी है प्राची और विराट की। दोनों एक दूसरे के बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड हैं। प्राची विराट को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, लेकिन विराट प्राची के साथ बचपन से ही वन साइडेड लव अफेयर में है। विराट शिमला में पला बड़ा है। प्राची और उसके माता पिता भी बेसिकली शिमला से ही हैं, लेकिन काफ़ी समय पहले ही वे चंडीगढ़ मूव कर चुके थे, इसलिए अब प्राची और विराट छुट्टियों में ही मिल पाते हैं। तो अब कहानी आज के दिन पर लेकर चलते हैं। विराट आज शिमला से चंडीगढ़ जा रहा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन के लिए, लेकिन उसकी खुशी का एकमात्र कारण सिर्फ प्राची से मिलना ही था। आज तकरीबन 6 महीने बाद वो प्राची को देखने वाला था। चंडीगढ़ बस स्टैंड से उसने सीधा प्राची के कॉलेज के लिए रिक्शा हायर कर ली। 40 मिनट के बाद प्राची कॉलेज से फ्री होने वाली थी। बहुत लंबा समय लग रहा था। चलो जैसे तैसे वह 40 मिनट कटे। उसके कॉलेज पहुंचा तो देखा मेन गेट से लगभग 20 मीटर पीछे से प्राची चली आ रही है, लेकिन प्राची के साथ कोई और भी था। विराट एकटक प्राची की तरफ देख रहा था। प्राची ने बेबी पिंक टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। घुंघराले बाल, डार्क ब्राउन आंखें, क्या लग रही थी। पास आते ही प्राची ने कहा, ओए तू कब आया चंडीगढ़? विराट, बस अभी कुछ मिनट पहले ही पहुंचा और सीधा तेरे कॉलेज आ गया। प्राची बोली, अच्छा किया, और उसने राज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह राज है, मेरा न्यू फ्रेंड। विराट और राज ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तभी राज बोला, घर चलें? तो प्राची बोली, नहीं, ये शिमला से आया है और इसने कुछ खाया भी नहीं होगा और थका भी होगा, पहले कैंटीन चलते हैं। और विराट हंसने लगा और हाँ में सिर हिलाया। तो राज बोला, आप दोनों जाओ कैंटीन, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। प्राची और विराट दोनों कैंटीन की तरफ चल दिए, जहाँ दोनों ने अपनी फेवरेट छोले भटूरे खाए। खाते खाते ही प्राची को उसकी मम्मा का फ़ोन आया। तो प्राची ने बताया कि शिमला से विराट आया है, तो हम दोनों छोले भटूरे खा रहे हैं कॉलेज कैंटीन में। तभी प्राची की मम्मा ने विराट से बात करने को इंसिस्ट किया। तो विराट बोला, नमस्ते आंटी। आंटी ने पूछा, बिना बताए ही आ गए? अब बाहर से मत चले जाना, घर आ जाओ प्राची के साथ। विराट बोला, आंटी मैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आया हूँ, कल एडमिशन है, आज आपके पास ही रुकूंगा, और अब हम पहले लेक घूमने जा रहे हैं, शाम तक घर आ जाएंगे। और आंटी को पता था कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने भी परमिशन दे दी। अब बारी थी दोनों के फेवरेट काम की। दोनों ने लेक के लिए एक ऑटो हायर किया। जब भी वे मिलते थे तो ये काम ज़रूर करते थे। रास्ते में विराट ने शराब के ठेके पर ऑटो रुकवाया और हमेशा की तरह विराट ठेके से एक वोडका का हाफ लेकर बैग में छुपा कर ले आया और रास्ते में एक दुकान से एक जूस का टेट्रा पैक भी ले लिया और थोड़ा जूस दोनों ने पिया और बाद में वोडका के अद्धे को जूस वाले पैकेट में मिला दिया। ऑटो ड्राइवर भी शीशे से दोनों की हरकतें देखकर हंस रहा था।
जैसे ही लेक पहुँचे तो दोनों ने एक बोट हायर की और लेक में बोटिंग करने के लिए उतर गए। जैसे ही बोट थोड़ा आगे की ओर चली तो टेट्रा बैग खोला और प्राची ने हमेशा की तरह पहला घूंट पीकर शुरुआत की। और प्राची का जूठा पीना तो विराट को वैसे ही दोगुना नशा करता था। दोनों ने कुछ देर इधर उधर की बातें की। अब तक घूंट घूंट करते करते 30 मिनट कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जूस का पैकेट भी आधे से ज़्यादा खाली हो चुका था। प्राची अब नॉर्मल से ज़्यादा हंस रही थी और विराट का फेस भी नॉर्मल से अधिक चमक रहा था। बातें भी थोड़ी इलॉजिकल और इनफॉर्मल हो चुकी थी। बोटिंग करते करते दोनों को पसीना आने लगा था और दोनों किनारे आकर पेड़ों की छाया में लगे एक बेंच पर बैठ गए। नशे में प्राची वैसे ही अब विराट को स्लो मोशन में दिख रही थी और आइस का फोकस था अब प्राची के होंठ, हल्के पिंक कलर के नाजुक होंठ। विराट की नज़र बार बार वहां आकर अटक रही थी। इधर उधर की बातें सुना रही थी प्राची और विराट का प्यार और भी बढ़ता जा रहा था। तभी प्राची बोली कि मैंने इतनी बातें सुना दी, तुम तब से चुप ही बैठे हो, अब तुम बोलो मैं सुनूंगी। छूटते ही विराट बोला कि वो लड़का राज कौन था। प्राची बोली बताया तो था, फ्रेंड है, वो मेरा क्लासमेट है। विराट बोला क्लासमेट या बॉयफ्रेंड। तभी प्राची विराट की बाजू पर चपत लगाते हुए बोली तू तब से यही बकवास सोच रहा है क्या। तभी प्राची बोली मेरा अब सिर घूम रहा है, मैं थोड़ी देर तेरी गोद में सर रख कर लेट जाऊं। विराट का मन एकदम से खिल गया। वो बोला इसमें पूछने की क्या बात है, थोड़ी देर आराम कर ले। अब प्राची आंखें बंद करके विराट की गोद में सर रख कर लेट गई और विराट सिप सिप करके बचा हुआ जूस पीने लगा। उसे अपनी गोद में प्राची का मासूम चेहरा कुछ बिखरे बालों के बीच दिख रहा था। उसके चेहरे से विराट की नज़र हट ही नहीं रही थी। वोडका की स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ मिक्स फ्रूट जूस की स्मेल आ रही थी, लेकिन इसके साथ आ रही थी प्राची की खुशबू जो विराट के वोडका के नशे को दोगुना कर रही थी। विराट को प्राची के लिप्स आज बहुत ज़्यादा ही सुंदर और अपीलिंग लग रहे थे। उसका मन इन होठों को किस करने का कर रहा था। अंदर से प्यार और फीलिंग्स के ज्वालामुखी उठ रहे थे। इस ज्वालामुखी को और बढ़ा रहा था वोडका का नशा। और विराट के मन में आज प्राची को अपने दिल की बात बताने के ख्याल आने लगे। हालांकि वह पहले यह सोचकर नहीं आया था, पर अब उसने एक तरह से मन बना लिया था कि इस बार वह प्रपोज करके ही जाएगा। तभी प्राची का फ़ोन बजा। यह आंटी का फ़ोन था जो कि हमें घर वापस आने को कह रही थी। हमने फटाफट बाहर आकर ऑटो रिक्शा की वेट करनी शुरू की। ऑटो रिक्शा आया तो उसमें भीड़ बहुत होने के कारण मैं और प्राची एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर बैठ गए और मेरी नाक प्राची की गर्दन के पास थी और उसके शरीर की सुगंध मुझे पागल कर रही थी। इश्क जैसे रग रग में फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। कुछ देर बाद ऑटो घर के पास रुका तो हमने उतरकर सबसे पहले पास की दुकान से पोलो खरीदी। पोलो खाते खाते हम घर की तरफ चल दिए। प्राची अभी नॉर्मल से थोड़ा कम बोल रही थी और विराट अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कहीं उसने शराब के नशे में कोई गलती तो नहीं कर दी। खैर घर पहुंचे तो आंटी से मिलकर प्राची डायरेक्ट वॉशरूम में चली गई और विराट ड्राइंग रूम में बैठ गया। विराट के अंदर अब यही प्लानिंग चल रही थी कि वह किस तरह प्राची को अपने दिल की बात बताए। वह अभी सोच ही रहा था कि आंटी ने कहा विराट बच्चे तू प्राची के रूम में रेस्ट कर ले, प्राची आज हमारे रूम में सो जाएगी। विराट आंटी को ओके बोलता हुआ प्राची के रूम में जाकर सो गया। दोस्तों इस कहानी को हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट करें।